सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी। मैं अभी जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ खेत में गुड़ाई करने के लिए। आज हम करेंगे मंडवे की गुड़ाई। मंडवा मतलब कोदा। हम अपने खेतों में जाएंगे मार्केट के रास्ते से, क्योंकि मुझे थोड़ा सोनार के पास भी जाना है। मेरी जो सोने की माला थी, जो डेली यूज वाली थी, वो करीबन 1 महीने पहले टूट गई थी। तो लॉकडाउन रहा तो सोनार की दुकान खुला नहीं रही, तो उसको ठीक नहीं करवा पाई। तो आज वहीं से 2 काम हो जाएंगे, माला भी ठीक हो जाएगी और खेत का काम भी हो जाएगा। ऊपर से टूटने का डर है, क्योंकि लगातार बारिश के बाद वो चट्टान धंस रहे हैं नीचे की ओर। तो हम यहाँ पर से जल्दी जल्दी जाएंगे। तो आज स्कूटी यहाँ खड़ी कर रखी है, वहाँ पे नहीं की खड़ी, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन धंसने का डर हो रहा है। तो ये रहा मनसुना मार्केट, और अब मैं जाऊंगी सुनार के पास। और अब जा रही हूँ मैं गिरिया वाले रास्ते पे। मैंने वहाँ पे जाना है जहाँ पे मेरे पापा लोगों का घर बन रखा है, और उसी के आसपास जो खेत है वहाँ पे मेरी मम्मी गुड़ाई कर रही है। मनसुना से थोड़ा ऊपर जाते ही यहाँ पे है माध्यमिक विद्यालय, और यही वो विद्यालय है जहाँ मैंने बचपन से और 8वीं तक पढ़ाई की है। हे भगवान, सद्बुद्धि दे। थोड़ा ऊपर पहुँचते ही मेरे को दिखा हमारा घर यहाँ पे, और मुझे अभी इन सीढ़ियों को चढ़ना है और उसके बाद राइट मुड़ जाना है। यहाँ पर से राइट मुड़ जाऊंगी। हालत ख़राब हो गई चढ़ाई पे। ये है हमारा प्यारा मकान। और यहाँ से लोकेशन ऐसी है। मैं सुनार की दुकान पे कम से कम आधा 1 घंटा रुकी, क्योंकि उसने टाइम लगाया बहुत माला को ठीक करने में। और अभी पहुंच गई हूँ मैं अपने खेत में। और मेरी मम्मी ने कितना कर दिया होगा, मेरी मम्मी ने इतनी गुड़ाई कर दी। और ये है कोदा। हमारा जो घर है वो गिरिया गांव से नीचे है, गिरिया गांव ऊपर को लग जाता है। फिर ये जो चुन्नी है इसका मैं परांदा बना दूंगी, क्योंकि ये मेरे को अड़चन कर देगा गुड़ाई करने में। इसको डबल कर दूंगी और फिर इसको मोड़ दूंगी। ऐसे। तो ये बन गया है परांदा। और हमने इस खेत की गुड़ाई भी कर ली है, और चौखंबा पर्वत से भी बादल हटने स्टार्ट हो गए हैं। गुड़ाई कर ली है और पूरा मुँह भी पसीना पसीना हो गया है। अभी सनसेट होने वाला है, तो हम भी अब गिरिया से घर चलते हैं, जहाँ हम रहते हैं परवाड़ी में, वहाँ चलते हैं। अब अभी मैं जा रही हूँ धारा में पानी के लिए। जब तक घर में पानी फिर से नहीं आया तब तक हमको धारा ही जाना पड़ेगा। चलो सही भी है ना, एक्सरसाइज हो जाती है। इतने बड़े बड़े बर्तन ऊपर नीचे ले जाने में फुल एक्सरसाइज हो जाती है। जब हम छोटे थे तो मेरे दादाजी हमको धारा भेजते थे पानी लेने के लिए, बोलते थे कि पानी ले आओ। तो हम दोनों भाई बहन, आलोक और मैंने, बारी लगाई रहती थी। एक दिन आलोक लाता था और एक दिन मैं लाती थी। तो जब उनकी डेथ हुई तो हमको बहुत याद आती थी कि अभी हमने पानी लाना था। तो आज तक भी वो याद आती ही रहती है। जब हम छोटे थे ना, तो हम धारे पे आते थे हाथ मुँह धोने के लिए। तो मेरे मम्मी पापा लोग घर से चिल्लाते थे कि घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ। तो हम बहुत देर तक धारे पे ही रहते थे। तो हम बोलना क्या करते थे, साबुन बिल्कुल पतली करके घर ले जाते थे, क्योंकि हम धारे पे ना लगातार पता नहीं 1-1, 2-2 घंटे तक गुब्बारे बनाते रहते थे। तो आज फिर से गुब्बारे बनाते हैं। ये बलून इसी को उड़ा देते हैं, इतना छोटा बना।
बलून तो एक भी बना नहीं, मेरे से तो नहीं हो पाया क्योंकि हवा भी चल रही थी ना। तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ। मम्मी जा रही है खेत में गुड़ाई करने के लिए। बाय बाय। और इन खतरनाक सीढ़ियों से नीचे जाते हुए ये मेरी दादी लोगों का सगड़ा। और ये है सवती। ये सवती की सब्जी होती है, हरी सब्जी, बहुत पौष्टिक होती है। और ये है राई। ये बोलना कैसी राई है? सदाबहार राई। हमेशा 12 महीने ये राई बिल्कुल ऐसी हरी भरी रहती है। तो ये राई थोड़ा कड़वी भी होती है, तो बोलते हैं जो कड़वा होता है वो लाभदायक होता है। शायद सब चीज़ें भी नहीं होती होंगी ऐसे। ये देखो दादी लोगों की ये कद्दू की बेल इतनी लंबी हो रखी है, इधर से उधर जा रखी है, पूरी इधर फैल रखी है। जल्दी कद्दू हो जाएंगे इस पे। ये धान वाला खेत रहा मेरी मम्मी का। छलांग लगा दी। देखो मम्मी ने इतना घास निकाला और ये भारी भी लगा दी। अब मैं इसको पीठ पे लगाऊंगी, फिर जाऊंगी मैं गौशाला। मैं और मेरा भाई अपने बैलों को चराने के लिए बचपन में यहाँ पे आते थे। तब हमारे दूसरे बैल थे। हमारा एक बैल बहुत तेज़ था और दूसरा बैल बहुत मतलब शांत स्वभाव का था। तो मैंने क्या किया, मैंने उन बैलों का बंटवारा कर दिया। जो तेज़ वाला बैल था वो अपने भाई को दे दिया और जो शांत वाला था वो अपने आप को रख दिया, क्योंकि वो शांति से चरता था तो मेरे को इधर उधर भागना नहीं पड़ता था। और जो वो तेज़ बैल था तो वो क्या करता था कि हरी घास के लिए लोगों के खेतों में चला जाता था और हम उसको गढ़वाले में बोलते थे कि उजाड़ चला जाता था। तो मेरे को बहाना मिल जाता था, मैं बोलती थी तेरा ही बैल है तू ही लेके आ। तो मेरे को शांति से बैठना पड़ता था और वो इधर उधर भागता रहता था। तो अब आती हैं बचपन की यादें कि किस तरह से चालाकी करते थे। और ये जो पत्थर है ना, यहाँ पे हम इसमें रणघुस्सी खेलते थे। मतलब यहाँ पे बैठते थे और यहाँ से सीधे नीचे तक अपने आप फिसल के जाते थे। अभी मैं अपनी गौशाला के छत में पहुँच गई हूँ और इस भारे को नीचे फेंक देते हैं सीधे। ये नाशपाती का पेड़ है यहाँ पे। मैंने कहा मम्मी को यहाँ के नाशपाती कहाँ गए, तो मम्मी ने बोला सारे बंदरों ने खा दिए। तो ऐसे आतंक मचा रखा है बंदरों ने। यहाँ पे ये हैं हमारे केले के पौधे। अंधेरा होने वाला है और अब हम भरते हैं पानी, मैं और मेरी मम्मी।